हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। तो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज ज्योमेट्री। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। Some students have created the pictures given below that shows a variety of geometric shapes. तो बच्चों कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है जिनके पास वेराइटी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स है। तो बच्चों दीज आर ऑल दीज शेप्स। नाउ वी हैव पॉइंट्स। तो बच्चों पॉइंट क्या होता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक लोकेशन एक स्पेस में। बच्चों पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं एक डॉट से एंड दिस इज हाउ वी कैन राइट पॉइंट। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव लाइन। तो लाइन बच्चों क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शन। बच्चों लाइन की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, तो इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते। एंड लाइन को हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं ए बी एंड उसके ऊपर ये इनफाइनाइट लाइन का एरो। सो दिस इज हाउ वी राइट द लाइन। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ लाइन। तो हमारे पास कुछ तरीके की लाइंस होती है जैसे कि स्ट्रेट लाइन। बच्चों स्ट्रेट लाइन जिसके अंदर कर्व नहीं होता उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन बच्चों वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और स्लैंटेड हो सकती है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास है ये एक स्ट्रेट लाइन। देन बच्चों हमारे पास है कि वर्टिकल लाइन एंड दिस इज बच्चों आर स्लैंटेड लाइन। देन बच्चों सेकंड टाइप ऑफ लाइंस हमारे पास होती है कर्व लाइन। एंड लाइन जो कि कर्व्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, कर्व लाइन। देन बच्चों वी हैव इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइन जो कि मीट करती है या क्रॉस करती है एक दूसरे को, जैसे कि बच्चों यहाँ पे लाइंस ए बी और सी डी दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, यानी कि ये दोनों एक पॉइंट पर मिली है एंड ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, सी। देन बच्चों वी हैव पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कि कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाती, नो मैटर हम उनको कितना भी एक्सटेंड करते। ना बच्चों द ऑपोजिट एजेस ऑफ अ स्केल एंड अ रेलवे ट्रैक, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, पैरेलल लाइंस के। तो बच्चों पैरेलल लाइंस कैसी लाइंस है, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकती, हम इनको चाहे कितना भी एक्सटेंड करते। देन वी हैव लाइन सेगमेंट। तो बच्चों लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो पार्ट होता है लाइन का। लाइन सेगमेंट एक स्ट्रेट पाथ होता है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बच्चों दो पॉइंट्स के बीच में जो एक स्ट्रेट पाथ होगा उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। बच्चों लाइन सेगमेंट ए बी को देखो हम लोगों ने कैसे लिखा है, हम लोगों ने ए बी के ऊपर ये डॉट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। देन वी हैव अ रे। तो बच्चों रे जो है वो पार्ट होता है लाइन का, इसका कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती एंड इसको हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। बच्चों रे पी आर को हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। एंड बच्चों इसको हम मेजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक पॉइंट जो है वो तो फिक्स होता है, बट इसका जो ये दूसरा पॉइंट है इसको हम इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ना बच्चों इट शोज दैट कि पी जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे का एंड ये मूव कर सकता है indefinitely in the direction of R cube. Then we have exercise 8A. We have to answer the following questions. तो बच्चों straight line can curve, true or false? तो बच्चों क्या एक straight line जो है वो curve हो सकती है? तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, false. Then बच्चों how many points can lie on a straight line? बच्चों एक straight line पे कितने points हो सकते हैं वो आपको लिखना है। A point has breadth, true or false? तो बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि क्या पॉइंट के पास कोई breadth होती है। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं। देन सिक्स्थ वी हैव, बच्चों ये लाइन, ये एरो जो है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, आपको उससे मैच करना है। जैसे कि बच्चों ये बी पार्ट हमारे पास कर्व लाइन है एंड बच्चों ये वाला पार्ट क्या है, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। तो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन लाइंस को एक दूसरे से मैच करोगे। Then seventh we have identify the given figures as point, ray or line segment. तो अब आप लोगों को इन given figures को point, ray और line segment से रेफर करना है। तो बच्चों this is a point. Then बच्चों अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि ये क्या है, ये एक line segment है। Then बच्चों यहाँ पे ये सब जो है वो क्या है, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे।
Then we have a measuring a line segment. तो बच्चों determining the length of a line segment using a ruler. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक line segment की length को measure कर सकते हैं with the help of ruler. तो हम लोगों को क्या करना है, हम scale को रखेंगे along the line segment, यानी कि हम लोग हमारी line segment के अकॉर्डिंग स्केल को एडजस्ट करेंगे कि उसका जीरो जो है वो कहाँ पे आए, पॉइंट ए पे. देन बच्चों हमको रीड करना है और मार्क करना है ऑन द स्केल एट द अदर एंड ऑफ द लाइन सेगमेंट एट पॉइंट बी. ना बच्चों द लेंथ ऑफ ए बी वो क्या होने वाला है, 5 सेंटीमीटर. देन बच्चों हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट को. तो यूजिंग अ रूलर टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ अ गिवन लेंथ, हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट ए को किससे, विद अ शार्प पेंसिल से. एंड बच्चों ये रहा हमारे पास पॉइंट ए. देन बच्चों कीप द स्केल विद इट जीरो मार्क एट ए. हम लोग स्केल को कहाँ पे रखेंगे, जीरो मार्क पे, जो कि कहाँ पे होगा, ए पे. देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ए से. मूव द पेंसिल अलोंग द एज ऑफ द स्केल टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. तो अब हम लोग पेंसिल को मूव करेंगे अलोंग द एज ऑफ द स्केल, क्या ड्रॉ करने के लिए, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए. एंड ए भी बच्चों कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर. एग्जाम्पल, अगर हमको मेजर करना है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एट 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट सी बी एक सेम लेंथ की. ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 8B. So first question we have, measure the following line segments and write their length. तो हम लोगों को मेजर करना है इन लाइन सेगमेंट्स को एंड उनकी लेंथ जो है वो लिखनी है. तो आप सब लोग यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या करोगे, इन लाइन सेगमेंट्स की लेंथ को मेजर करोगे. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Measure the length of line segment EF as 8 सेंटीमीटर. तो बच्चों हम लोगों को एक लाइन सेगमेंट EF बनानी है 8 सेंटीमीटर की. Then we have what is the length of line segment IJ. तो बच्चों हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि IJ लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो क्या होने वाली है. तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे. Then we have angles. तो बच्चों एंगल्स आर फॉर्म जब दो लाइंस या फिर लाइन सेगमेंट्स एक पॉइंट पे मीट करती है. ना बच्चों पॉइंट ए जहां से रेज ए बी एंड ए सी स्टार्ट हुई उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल. तो बच्चों सी हमारे पास एक ये पॉइंट था, यहाँ से एक लाइन ए बी एक्सटेंड करी गई, यहाँ से एक लाइन ए सी एक्सटेंड करी गई. एंड बच्चों इस पॉइंट को क्या बोला गया, वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन्स जो है वो मीट कर रही थी. Now बच्चों रेज ए बी एंड ए सी आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. एंड इन दोनों रेज को क्या बोला जाता है, आर्म्स ऑफ द एंगल. Now look at the angle in the following things. तो बच्चों अब आप लोगों को इन सारी चीजों में एक एंगल्स को देखने हैं. So we have types of angles. First we have right angle. तो बच्चों एंगल जो कि मेजर करता है exactly as L shape. एंड बच्चों इसका एक आर्म जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, एंड एक आर्म वर्टिकल होता है. बच्चों राइट एंगल, हम इन दोनों लाइंस के बीच के एंगल को बोल रहे हैं, राइट एंगल इज 90 डिग्री. देन बच्चों वी हैव स्ट्रेट एंगल. सो बच्चों दो राइट एंगल्स मिलकर साथ में क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल. तो सी बच्चों हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, एंड इन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक स्ट्रेट एंगल. Then we have acute angle. and acute angle बच्चों मेजर करता है लेस देन राइट एंगल, यानी कि acute angle की वैल्यू जो है वो राइट एंगल से कम होने वाली है. Then we have obtuse angle. and बच्चों एंगल जो कि मेजर करता है मोर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल. तो बच्चों obtuse angle की वैल्यू राइट एंगल से ज्यादा होती है बट स्ट्रेट एंगल से कम होती है, उसको हम बोलते हैं obtuse angle. देन बच्चों वी हैव एक्सरसाइज 8C. तो बच्चों हमको यहाँ पे एंगल्स के नेम्स लिखने हैं इन ईच फिगर. तो बच्चों यहाँ पे ये सी पार्ट हमारे पास कौन सा एंगल है, दिस इज राइट एंगल. ना बच्चों सेकंड वी हैव आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स. तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स को. तो ये अगेन कौन सा एंगल है बच्चों, दिस इज राइट एंगल. देन बच्चों ये कौन सा एंगल है, दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन एंगल्स को आइडेंटिफाई करोगे. देन बच्चों वी हैव सिंपल क्लोज शेप. तो बच्चों अ शेप विद नो ओपनिंग्स एंड नो इंटरसेक्टिंग लाइन.
तो मतलब हम लोग सिंपल क्लोज शेप्स किसको बोलने वाले हैं? ऐसी शेप्स को जिनके पास कोई भी ओपनिंग नहीं है और कोई भी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। बच्चों क्लोज शेप जो है वो क्रॉस नहीं करती खुद को एंड इसी को हम बोलते हैं सिंपल क्लोज शेप। नाउ बच्चों वी हैव पॉलीगन्स एंड बच्चों पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लोज शेप होते हैं जो कि बने होते हैं स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स के एंड इनको हम बोलते हैं पॉलीगन्स। देन बच्चों ट्राइंगल जो है वो एक पॉलीगन है क्योंकि वो बना है 3 साइड से जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। बच्चों 3 साइड्स यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए बी बी सी सी ए। देन बच्चों 3 वर्टिसेस भी होती है इसके पास ए बी एंड सी एंड इसके पास 3 एंगल्स भी होते हैं। वी हैव एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। देन बच्चों हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों अ पॉलीगन जिसके पास 4 साइड्स होती है एंड 4 साइड्स बच्चों देखो क्वाड्रिलेटरल की शेप कुछ ऐसी होती है, इसकी 4 साइड्स है, 4 साइड्स है तो इसका मतलब इसकी वर्टिसेस भी कितनी होगी? 4 एंड बच्चों इसके 4 एंगल्स भी होते हैं। देन वी हैव रेक्टेंगल। तो बच्चों रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 राइट एंगल्स होते हैं। बच्चों ये देखो रेक्टेंगल के क्या है? 4 राइट एंगल्स है एंड बच्चों ऑपोजिट साइड जो होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है। दैट मीन्स AD और BC एक दूसरे के इक्वल होंगे एंड AB और CD एक दूसरे के इक्वल होंगे। देन वी हैव स्क्वायर। तो बच्चों रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर एंड बच्चों यहाँ पे स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है एंड ऑल एंगल्स जो है वो उसके राइट एंगल्स होते हैं। देन वी हैव एक्सरसाइज 8D। तो बच्चों हमको कलर करना है पॉलीगन्स को इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे कलर करेंगे पॉलीगन्स को और पॉलीगन्स क्या होते थे? क्लोज फिगर्स जो कि बनते थे स्ट्रेट लाइन से। तो बच्चों आप सब लोग यहाँ पे कलरिंग करोगे पॉलीगन्स की। तो बच्चों ये रहे हमारे पास पॉलीगन्स। So we have this next polygon। तो बच्चों इस तरह से आप लोग यहाँ पे पॉलीगन्स में कलरिंग करोगे। Then we have named the sides and vertices of each of the following polygons। तो बच्चों यहाँ पे कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स एंड वर्टिसेस भी कितनी होती है? 3 वर्टिसेस। तो इसी तरीके से आप लोग गिवन फिगर्स की साइड्स और वर्टिसेस लिखोगे। Then बच्चों we have circles। तो सर्कल जो है वो क्या होता है? एक क्लोज्ड कर्व होता है जहाँ पे सारे पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं यानी कि सेम डिस्टेंस पे होते हैं। देन बच्चों वी हैव पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल में हमारे पास होता है सेंटर, पॉइंट इनसाइड द सर्कल फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? सेंटर। देन बच्चों यहाँ पे O जो है वो क्या है? सेंटर। एंड बच्चों वी कैन सी कि O जो है वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो क्या है? वो इक्वल डिस्टेंस पे है। ना बच्चों रेडियस। रेडियस क्या होती है? एक लाइन सेगमेंट जो कि कहाँ से पास कर रही होती है? सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो बच्चों यहाँ से जो ये स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, तो बच्चों ये वाली जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। देन बच्चों डायमीटर क्या होती है? लाइन सेगमेंट जो कि पास करती है थ्रू द सेंटर एंड कनेक्ट करती है 2 पॉइंट्स को एक सर्कल पे एंड यहाँ पे बच्चों PQ एक डायमीटर है। तो C इसने यहाँ पे सर्कल के 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया है एंड ये पास हो रही है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देन बच्चों वी हैव सर्कमफ्रेंस। तो बच्चों डिस्टेंस अराउंड द सर्कल उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। देन बच्चों वी हैव ड्राइंग सर्कल। तो हम लोगों को ड्रॉ करना है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोग यूज करते हैं कंपास का एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियस। तो हमारे पास स्टेप 1 क्या है? हम लोग प्लेस करेंगे कंपास नीडल को एट 0 ऑफ द सर्कल। देन हम लोग ओपन करेंगे कंपास को टू मेजर द रिक्वायर्ड रेडियस से 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कंपास को रूलर की हेल्प से 2 सेंटीमीटर मेजर करके ओपन किया। देन बच्चों हम लोग फिक्स करेंगे कंपास नीडल को सेंटर ऑफ द शीट ऑफ द पेपर पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हम मूव करेंगे पेंसिल को अराउंड द सर्कल एंड होल्ड करके रखेंगे कंपास को फ्रॉम द टॉप। तो इस तरह से बच्चों हमको पेंसिल घुमाते हुए क्या मिल जाएगा? एक सर्कल। देन बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द नीडल एंड द पेंसिल जो है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे देखो नीडल और पेंसिल के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों यही क्या होता है? रेडियस। देन वी हैव एक्सरसाइज 8E।
तो आप लोगों को लिखना है ट्रू और फॉल्स। तो बच्चों पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो बच्चों पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सो दिस इज ट्रू। देन अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन जो कि बना होता है 3 लाइन सेगमेंट्स का। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप लोगों को जज करके ट्रू और फॉल्स लिखना है। Then we have named the following in the given circle. तो बच्चों हम लोगों को given circle के अकॉर्डिंग क्या बताना है कि सेंटर जो वो क्या है वो O है। रेडियस बच्चों यहाँ पे क्या है, रेडियस हम लोग लिख सकते हैं OB या OA। Then we have diameter। तो बच्चों डायमीटर क्या होगा, AB। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे। Then use a compass to draw circles of the given radii। तो आप लोग कंपास की हेल्प से given radii के क्या बनाओगे, सर्कल्स। देन बच्चों यहाँ पे वी हैव अ चैलेंजर। अमन एंड अनु जो है वो एक रेस में भाग रहे हैं। अमन जो है वो भाग रहा है आउटर मोस्ट सर्कल में एंड अनु जो है वो भाग रही है इनर मोस्ट सर्कल में। तो इफ अगर वो सेम स्पीड पर रन करते हैं तो बच्चों कौन रन जो है वो विन करेगा, ये आप लोगों को बताना है। Now बच्चों on the basis of the previous concept we have few questions over here. So let's practice the multiple choice questions. Pick the correct option. What shape has 4 sides of equal length and 4 right angles? तो बच्चों कौन सी शेप है जिसकी 4 sides होती है equal length की? So that is square. What is the total number of sides in rectangle? 3. What is the total number of sides in quadrilateral? 4. Which shape has no sides or angles? Triangle, square, circle or rectangle? So बच्चों we have circle. So बच्चों this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye-bye.